तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, इसलिए आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा से समझकर बनाना सीख जाइए और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके परीक्षा में आए तो आप मतलब बनाने से पहले आप सोचे नहीं, बल्कि क्वेश्चन देखिए और बनाना स्टार्ट करिए और सही बनाकर आराम से आप सही नंबर आप ले लीजिए, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, पढ़कर समझते हैं और फिर बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और मैं आप सभी को इस बात का 1000% का गारंटी दे देता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक समझते हुए अगर देख लिए ना, तो आप ना किसी और को भी बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को पढ़कर, समझकर और बहुत ही आसानी से बनाते हैं ना। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। मतलब ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसका मूल ज्ञात करना है। इसका मूल क्या करना है, निकालना है। मूल का मतलब ये होता है कि इस द्विघात समीकरण में जो चर है x, उस x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, उस x का मान निकालना है, ठीक ना। तो इस द्विघात समीकरण में जो x है ना, उस x का मान हमको क्या करना है, निकालना है, खोजना है, ज्ञात करना है ना जी। अगर मैं यहाँ पर किसी बच्चे से अगर मैं ये पूछ दूं कि बच्चे आप ये बताइए कि इसमें x का मान हमको क्यों निकालना है, मतलब निकालने का क्या जरूरत है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर में 0 है। अब बराबरी के मतलब ये होता है कि तुम जितना होगा, तुम जितना होगे मैं भी उतना ही होगा। तो बराबर में इधर 0 है तो ये भी तो पूरा 0 होना चाहिए ना जी, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCD का अक्षर है, तो 0 कैसे हो जाएगा, हो जाएगा जी नहीं। तो आपको क्या करना है कि x का आपको ऐसा मान ज्ञात करना है, ऐसा मान आपको निकालना है जिसको इस x के जगह पर रखा जाए ना, तो ये पूरा 0 हो जाए, इस 0 के बराबर, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ठीक ना। ओके ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मतलब इसमें जो x है उस x का मान निकालना है, और क्यों निकालना है ये भी आपको पता चल गया ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है ना, उसको आप क्या करिए, यहाँ पे उतार दीजिए, मतलब थोड़ा हल में क्या करिए, थोड़ा सा लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं बाबू, तो दिया है, ठीक ना, दिया है। तो क्या दिया है बाबू, तो दिया है द्विघात समीकरण ये है ना जी। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, यानी इसका x का मान निकालना है। तो हम बाबू गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, इस x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड गुणनखंड विधि विधि से, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस गुणनखंड विधि से इस समीकरण में जो x है ना, उस x का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो फिर से क्या करते हैं कि इस समीकरण को इसके नीचे लिख देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग पूरा बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहली बार आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा समझिएगा, ठीक ना। इसके बाद से आप मतलब कि बाएं हाथ से जल्दी जल्दी किसी भी प्रश्न को, इस टाइप के कोई भी प्रश्न आप बना दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक ना। तो एक बार क्या करते हैं कि इस समीकरण को फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या है समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर में 0। क्लियर, एकदम क्लियर। तो हमको क्या करना है कि गुणनखंड करके, इस समीकरण के गुणनखंड करके हमको x का मान निकालना है ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसमें जो x है ना बाबू, बिना स्क्वायर वाला जो भी होगा, देखिए यहाँ जो भी एबीसीडी का जो भी अक्षर होगा ना, वो दो होगा, एगो स्क्वायर में होगा और एगो बिना स्क्वायर में होगा। तो बिना स्क्वायर में जो बाबू x है ना, इस x के साथ जो संख्या है -9, तो इस -9 को दो संख्या में आपको क्या करना है, तोड़ना है। और वो दो संख्या ऐसी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर -9 आ जाए। तो ये मत बोलिएगा सर
5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ सकता है ना जी। तो ये गलत हो सकता है ना। तो इसको सही तरीका से बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना दें। यानी कोई भी चीज आप पहली बार सीखे ना तो एकदम अच्छा सीखिए, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन कोई भी बना दे, ठीक ना। भले भले इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं सही तरीका, है ना जी। चलिए ओके, चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दिया है ना जी, ये जो समीकरण है, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में दिया है। यानी व्यापक रूप क्या होता है वो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिया है। मतलब ये जो समीकरण है इस रूप में दिया है, और ये बाबू द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है। यानी इसका एक रूप है और इसी रूप में ये दिया है, ठीक ना। इसमें जो ए बी और सी है ना, वहां पे कोई संख्या रहता है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए स्क्वायर लक्षण जो होगा ना वो भी संख्या होगा। मतलब कि यहाँ पे ए और बी और सी है ना, यहाँ पे कोई संख्या रहता है। तो स्क्वायर के साथ जो रहेगा बाबू वो भी एगो संख्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, ए है, सॉरी एक है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि ए का मान क्या है बाबू, तो एक है, ठीक ना। अब बिना स्क्वायर के साथ जो रहता है वो बी होता है, तो बी के मान क्या है बाबू यहाँ पे, तो -9 है। तो बी के मान क्या है बाबू, -9 है। 80 का मान कौन होता है, तो जिसके साथ एबीसीडी के कोई भी अक्षर ना होना तो समझिएगा कि वो सी का मान है। तो यहाँ पर जो 20 है ना वो सी का मान है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वो सी बराबर 20। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये किस रूप में दिया है और इसमें कौन किसका मान है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक ना। चलिए अब बनाना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था बाबू, कि इसमें जो बी का मान होगा उसको दो संख्या में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर चाहे क्या घटाने पर ये बी का मान आ जाए ना। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहला नियम ये होता है कि आप क्या करिएगा कि ए और सी में गुना कर दीजिएगा। ए और सी में गुना करेगा तो ए का मान क्या बाबू, तो 1 है। सी के मान क्या बाबू, तो 20 है, ठीक ना। तो 1 में 20 से गुना करके क्या होगा बाबू, तो 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो 20 है प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं, याद याद रखिएगा, ठीक ना। तो ए और सी में जो भी गुना करके जो भी आएगा ना उसका गुणनखंड करिएगा। यानी देखिएगा ना कि जैसे कि ए और सी में गुना किए तो 20 आया है, तो देखिएगा कि 20 किसके किसके पहाड़ा में आता है, यहाँ हम लिखेंगे, ठीक ना। ये बेसिक में समझा रहे हैं, इसके बाद आपको जब बनाएगा ना तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इस 20 को हम देखते हैं कि किसके किसके पारा में आता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एक के पारा में, चाहे गिनती में बाबू 20 बार में आता है, आता ना जी। एक के पारा में 20 बार में, चाहे 20 के पारा में एक बार में आता है, आता ना जी। चलिए दो के पारा में 20 आता है जी, हाँ जी आता है। दो के पारा में 10 बार में बाबू 20 आता है, तो दो दुनिया 20 होगा। अच्छा 10 के पारा में 2 हो सकता है, 2 बार में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा 3 के पारा में 20 आता है जी, नहीं आता है। लेकिन 4 के पारा में आता है बाबू, तो 4 के पारा में देख रहे हैं कि 4 के पारा में 5 बार में 20 आता है। 4 के पारा में 5 बार में आता है, चाहे 5 के पारा में 4 बार में आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को तोड़िएगा ना तो 2 गो से 3 गो बाबू भाग में टूटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखने में वो 3 गो भाग में हम लोग क्या किए, तोड़े हैं, 3 गो भाग में तोड़े हैं। कोई भी संख्या का ना तो उसका 2 गो से 3 गो ही भाग में टूटेगा, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे मैं यहाँ पे पूछा था कि ये जो ए और सी में गुना किए यहाँ पर प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है। तो आप देखिएगा प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो आप देखिएगा कि जो भी यहाँ पर जो भी जोड़ा आया है, किसको प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ा क्या होता है वो, जोड़ना। तो इन तीनों में से किसको जोड़ने पर बी का मान आया है, बताइए। इसमें से तीनों में से किसको जोड़ने पर बी का मान आया है। तो आप बोलेंगे सर ये जो 4 और 5 है ना, इसको जोड़ने पर बी का मान आ रहा है बाबू, कितना, 9 आ रहा है। क्लियर, मतलब हमको सही यहाँ पे मिल गया ना जी, ये मिल गया। 4 और 5 को जोड़ने पर बी का मान आया, क्योंकि जो अगर ये प्लस में रहेगा ना तो समझिएगा कि जोड़ने पर बी का मान आएगा 9, आया है ना जी, बिल्कुल आया है। जोड़ने पर बी का मान आया है यहाँ पे 9। अगर ये माइनस में रहता है तो समझिएगा कि इसमें से किसी एक को घटाने पर बी का मान आता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये सही जोड़ा मिल गया ना जी, बिल्कुल मिल गया। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो वो आपका 9 होगा ना जी। लेकिन आप देख रहे हैं बी का मान जो है माइनस में है, तो माइनस में देखिए। आज जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो भी दो संख्या होगा सब में एक जैसा चिन्ह होना चाहिए। दोनों में प्लस करो और चाहे दोनों में
माइनस करो। तो यहाँ पर माइनस में है तो दोनों में माइनस करिए। क्लियर, एकदम क्लियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो -9 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। हम लोग दो संख्या खोज दिए ना जी। सबसे पहले ही मैं बताया था बाबू कि बाबू जो भी बिना स्क्वायर वाला के साथ जो रहता है वो बी के मान होता है। उस बी के मान को दो संख्या में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर दो संख्या में आएगा, है ना जी, है ना। तो हमको मिल गया है, कैसे आएगा आपको पता चल गया, मिल गया ना। चलिए अब इसको क्या करना है, रखते हैं इस -9 के जगह पर इन दोनों को रखते हैं ना। चलिए सबसे पहले ये जो स्क्वायर ला है तो स्क्वायर ला को हम इसी तरह रखते हैं बाबू। ओके, चलिए अब -9 के जगह हम इन दोनों को रखेंगे, है ना। इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ भी हम लोग x लगा देंगे। -4x और ये बाबू कितना है, -5x। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको जोड़िएगा तो -9x आएगा ना जी, आ जाएगा ना जी, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए +20 है तो +20 रखेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। ओके, चलिए ये आपको नहीं लिखना है, बस आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद से आप नहीं लिखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर जब आ जाएगा ना बाबू तो आपको 4 गो पद मिलेगा, मतलब कि एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, मतलब जो प्लस माइनस के रूप में जुड़ा होता है ना, तो वो पद होता है। तो एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि दो को आपको क्या करना है, यहाँ पे बांट लेना है। क्लियर। अब दोनों में से बाबू क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में से बराबर निकालेंगे, है ना जी। तो इसमें देख रहे हैं एक से, तो इसमें भी एक से रहे, तो इसका मतलब दोनों में से एक एगो निकालेंगे, ठीक ना। ओके, चलिए संख्या इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक है तो एक हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए निकाले हैं दोनों में से एक्स, निकालिए ना। तो यहाँ पर दो गो एक्स है तो एगो एक्स बाबू बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा। स्क्वायर है ना जी, मतलब कि एगो एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो एगो एक्स बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस। अब इस एक्स से इस एक्स को काटेंगे, कट जाएगा ना जी, बिल्कुल कटेगा, यानी इसमें से एगो एक्स निकाल देंगे तो यहाँ पर 4 रन बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से निकाल लिया ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में से निकालेंगे। सबसे पहले जो चिन्ह होगा उसको हम लोग निकाल देंगे, चिन्ह निकाल दिया। अब संख्या देख रहे हैं, दोनों में संख्या, इसमें 5 है और इसमें 20 है। तो जब संख्या रहे ना तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि देखना है कि जो संख्या है वो दिखेगा कि किसके पारा में ये दोनों आएगा। तो 5 और 20 5 के पारा में आएगा, है ना जी। तो जिसके भी पारा में आएगा ये दोनों, उसको यहाँ पे कॉमन यहाँ पर निकाल देना। तो 5 के पारा में आता है। क्लियर। माइनस है तो माइनस निकाल दिए थे पहले, ठीक ना। अब जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा माइनस होगा। अगर माइनस निकालेगा ना तो जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पे माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो 5 निकाले हैं, एक्स नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ तो प्लस हो गया होगा, 5 निकल गया है यानी कट गया होता है, एक बचा होता है, एक लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बच गया ना जी। माइनस निकाले हैं तो जहां प्लस होगा माइनस हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 से 20 कितने बार में कटेगा बाबू, तो 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप जांच करिएगा कि दोनों कोष्टकों में एक जैसा है कि नहीं है। अगर एक जैसा है तो सही है, या नहीं तो गलत है। तो एक जैसा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि दोनों कोष्ट के बराबर बाबू, दोनों कोष्ट के के बदले आप एक कोष्ट वाला लिख लीजिए। मतलब दोनों में से ये कोष्ट को क्या करिए, कॉमन कर लीजिएगा। तो क्या बचेगा, एगो एक्स बाहर बचेगा, एगो बाहर बाबू -5 बचेगा, बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि एक बार इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है, क्योंकि देखिए इन दोनों के बराबर में 0 है ना जी। तो एक बार इसके बराबर 0 रखिए और एक बार इसके बराबर 0 रखिए। तो x - 4 बराबर 0 और एक बार x - 5 बराबर 0 रखिए। तो यहाँ पर बाबू x का मान निकलेगा, यहाँ -4 है, इधर आएगा तो बाबू प्लस में 4 हो जाएगा ना जी, बदल जाता है चिन्ह, बराबर की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पर x का मान निकलेगा बाबू क्या, तो -5 है, इधर आएगा बाबू प्लस में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बाबू x का मान बाबू एगो 4 आया है और एगो 5 आया है। तो आप इसमें ना x पर 4 रखिए और चाहे x पर 5 रखिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही आपका x का मान निकल गया है। तो अब बोलेगा सर x मान 2 है, हाँ देखिए x का अधिकतम मान कितना है 2, तो 2 का मान निकलेगा। तो इनमें से किसी एक को
x तो जब रख लीजिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन समझ में आया जी? बिल्कुल आया। मैं एक और क्वेश्चन को देखिएगा कितना स्पीड से बनाऊंगा, ठीक ना। ओके चलिए बनाते हैं एक बार एक क्वेश्चन को और। तो चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न को हल करते हैं ना जी। तो दूसरा प्रश्न बाबू ये है 2x² यानी 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। हमको क्या करना है कि इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है, और वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। तो सबसे पहले क्या करें बाबू, तो लिखेंगे बाबू, क्या लिखें बाबू, तो दिया है, क्या लिखें बाबू, दिया है। तो क्या दिया बाबू, तो समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से, क्या लिखेंगे बाबू, तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, विधि विधि से, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग खराब हो गया उस पर ध्यान नहीं देना है, कोई दिक्कत। चलिए इस समीकरण को यहाँ पर लिख लीजिए। तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग रफ करेंगे, थोड़ा सा एकदम रफ करेंगे। रफ में क्या करेंगे, a और c में गुना करेंगे। a का मान क्या बाबू, तो स्क्वायर वाला शब्द जो होता है वो एक मान होता है यानी 2, और c का मान क्या बाबू, तो जिसके साथ एबीसीडी कोई अच्छा नहीं होता वो c का मान होता है यानी -6। तो 2 और 6 में गुणा करेंगे तो 12 हो जा रहा है, अब माइनस से गुणे है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 12 को खंड करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो एक से बाबू एक बार 12 हो जाएगा, और एक बार 2 छके 12 हो जाएगा, और एक बार 3 चौके 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक ना। चलिए माइनस में है तो इसका मतलब कि घटाने पर b के मान किसका आ रहा है, b के मान यहाँ पर क्या है बाबू, तो क्या है, 1 है, कोई दिक्कत। b के मान क्या बाबू, तो कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है। तो देखिए इसमें से किसको घटाने पर b के मान प्लस में 1 आ रहा है। तो देखिए घटाने पर बाबू यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो बाबू 1 आ रहा है ना जी। अब प्लस में है तो बड़का क्या प्लस करिए और छोटा क्या माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू तो प्लस में बाबू 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि हमको इसके जगह पर हमको इन दोनों को रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करिए कि यहाँ पर लिख दीजिए 2x² यानी 2x², इसके ऊपर इन दोनों को रखिए -3x प्लस 4x -6 तो -6 बराबर में 0, कोई दिक्कत। यहाँ पर दो को हमको क्या करिए बाबू, बांट लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें संख्या है, संख्या है ना जी, दोनों संख्या किसी के पारा में आता है जी, नहीं आता है। 2 और 3 किसी के पारा में आता है जी, नहीं आता है। तो हम कॉमन नहीं निकालेंगे, लेकिन दोनों में x है तो x को कॉमन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए इसको कॉमन नहीं निकाले तो 2 तो यहाँ पर लिखाएगा। अब यहाँ पर 2 को x से, 1 को x से कटेगा तो 1 को x से बचेगा, माइनस है तो माइनस, 1 को x से यहाँ पर काट देगा तो यहाँ पर खाली 3 यहाँ पे बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख रहे हैं प्लस तो पहले ही निकाल देंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं 4 है, इसमें 6 है, तो किसके पारा में 4 और 6 आता है, तो अब लेके साथ 2 के पारा में आता है। तो 2 हम क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। x नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो नहीं x नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस वहीं पर रहेगा कि ना। 2 के पारा में 4 कितने बार बाबू, तो 2 बार में आता है, मतलब 2 से 4 कितने बार कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। x है तो x और माइनस तो माइनस, और 2 के पारा में 2 से 6 कितने बार में कटेगा बाबू, तो 3 बार में कटेगा, और बराबर में हमारे यहाँ पे 0 का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो सही है, और तो गलत होता है, लेकिन सही दोनों एक जैसा है तो सही है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से इस कोष्ट को यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, निकाल देंगे, ठीक है ना, यानी कॉमन निकाल देंगे। तो बचेगा क्या बाबू, तो x यहाँ पे प्लस में 2 बराबर में क्या बचेगा बाबू, 0। मतलब एक बार इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है। तो 2x माइनस 3 बराबर में 0, और एक बार x प्लस 2 बराबर में 0 आ गया। यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा बाबू, तो माइनस में इधर तो प्लस में जाएगा, और 2 गुना में है इधर आएगा तो बाटा में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान यहाँ पर क्या है बाबू, तो माइनस प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, हमारा यहाँ पे एक समान आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे इतना किया हूं ना, आप मन में ही करके उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो देखिए ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे रूट वाला हो गया, मतलब 2x² प्लस में रूट 2 x प्लस में 6 हो जाता, या मान लीजिए 6 हो जाता, तो क्या करते, वो बना पाते, नहीं बना पाते। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई भी देते ना, तो आप जल्दी से जल्दी बना दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अगर रूट वाला होगा ना तो जल्दी आप
उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में रूट वाला लेकर आऊंगा, जो कि बहुत ही आसानी से मैं कोई भी प्रश्न को बनाने की कोशिश करता हूँ, अब बना भी दिया जाता है ना जी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही आसानी क्वेश्चन के साथ। तब तक आप क्या करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, आप क्या करिएगा बाबू, तो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बनवाता हूँ, वो भी आसान तरीका से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।